नमस्कार दोस्तों, रैको एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया कंसेप्ट यानी शॉर्ट इंडेक्सेस का। जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसमें हम नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। कंसेप्ट क्या है? आपको जो संख्या यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर लिखा है विच वन इज ग्रेटर, यानी जो संख्या दी हुई है इनमें से यदि हम पहले क्वेश्चन को देखें तो इसमें हमें देखना क्या है? इसमें हमें देखना है कि इन जो चारों संख्याएं हैं उनमें से कौन सी एक जो संख्या है वो बड़ी है। इसका मतलब है विच वन इज ग्रेटर, यानी कौन सी एक संख्या सबसे बड़ी संख्या है। तो हम इसको बताने के लिए आपको एक कंसेप्ट की ओर ले चलते हैं। तो सबसे पहले आपको उस कंसेप्ट की ओर ध्यान देना है कि कैसे हम कंसेप्ट को इन क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हैं। तब तक आप उस कंसेप्ट को नहीं सीखोगे तब तक आप बता नहीं सकते कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। यहाँ पर देखो पावर्स, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी पावर लगी हुई हैं। तो पावर्स यानी घातें लगी हुई हैं। तो आप कैसे बता सकते हो कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? तो इसके लिए आपको बेसिक से सीखने की जरूरत है। तो हम चलते हैं अपने कंसेप्ट की ओर। यदि मैं यहाँ पर लिखूं 2 की पावर 2 और यहाँ लिखूं 3 की पावर 3, चलिए यहाँ पर ले लेते हैं 2 की पावर 3। अब यहाँ पर इन दोनों में से आपको बताना है कौन सी संख्या आपकी जो बड़ी संख्या है, बड़ी है। कौन सी संख्या बड़ी है? तो आप देखोगे 2 की पावर 2 कितना होता है? 4, और 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। अब यहाँ पर 4 और 8 में से कौन सी संख्या है, वो संख्या कौन सी है जो बड़ी है? तो आप कहेंगे 4 और 8 में तो सिंपली हम बता सकते हैं कि 8 हमारी संख्या बड़ी है। अब एक सिंबल होता है गणित में ये वाला सिंबल, और एक होता है ये वाला, एक ये है और एक ये है। यदि मैं ये संख्या है यहाँ पर, इसको यदि आप इस सिंबल को देखोगे तो जिधर इसका मुंह खुला होता है, जिस संख्या की ओर इसका मुंह खुला हुआ है वो वाली संख्या आपकी बड़ी है, और जिधर इसका इधर से इसका मुंह बंद है तो ये वाली संख्या आपकी छोटी है। ये सिंबल इसलिए यूज किए जाते हैं। कौन सी संख्या बड़ी है? जिस संख्या की ओर इसका मुंह खुला हुआ है वो वाली संख्या हमारी बड़ी होती है। तो यहाँ पर मैंने ये सिंबल का यूज किया है, यानी यहाँ पर 8 संख्या है जो हमारी बड़ी है। अब मैं यहाँ पर इसका इस्तेमाल करूँ तो ये वाली संख्या हमारी क्या आएगी? बड़ी आएगी। अब दूसरा यदि एग्जाम्पल लें 3 की पावर हम ले लेते हैं 3, यहाँ पर ले यदि 3 की पावर 4, तो यहाँ पर आप कहेंगे 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। 3 की पावर 4 कितना होता है आपका? 81। अब आप 27 और 81 में से देखेंगे तो ये वाली संख्या बड़ी आ रही है, तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं कि ये 81 कहाँ से आया है? इसी में से तो आया है। तो ये यदि 81 बड़ा है तो ये वाली संख्या आपकी बड़ी होगी। अब आप यहाँ पर यदि ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पर एक चीज है वो आपकी कॉमन रखी है, यानी वो समान रखी है दोनों तरफ। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 2, यानी यहाँ पर बेस इक्वल है, यहाँ पर भी बेस इक्वल है, यहाँ पर बेस इक्वल है, यहाँ पर भी बेस इक्वल है। तो आपको पहला जो कंसेप्ट हमारा निकल के आया है वो क्या है? यदि आपके बेस इक्वल हों, बेस इक्वल होने पर जिस भी संख्या की घात बड़ी होगी वो संख्या आपकी क्या होने वाली है? बड़ी। यानी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बेस 2 था, यहाँ पर भी बेस 2 है, लेकिन यहाँ पर घात आपकी 2 है और यहाँ पर घात आपकी 3 है, तो संख्या ये वाली बड़ी है। जब भी आपको बेस, आपको दोनों तरफ यहाँ पर भी बेस है और यहाँ पर भी बेस समान हो तो जिसकी घात बड़ी होगी वो वाली संख्या आपकी बड़ी होने वाली है। अब हमारा जो एक और कंसेप्ट है, यदि आपको यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यदि आपकी घातें समान है, घात हम समान कर लेते हैं, यहाँ पर 3 की पावर 2 और यहाँ पर 4 की पावर 2। यदि आप कहोगे यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर हम देखें तो 3 की पावर 2 कितना होता है? 3 की पावर 2 होता है 9, और 4 की पावर 2 कितना होगा आपका? 16। तो 9 और 16 में कौन सी संख्या बड़ी दिख रही है आपकी? आप कहेंगे 16। 16 कहाँ से आया? यहाँ से, तो यहाँ पर ये बड़ा है। यानी हमारे जो एग्जाम्पल्स मैंने लिए हुए हैं ये कंसेप्ट, तो इनसे क्या निकल के आया है?
यहाँ पर आपकी देखेंगे तो आप घात समान है। एक और एग्जांपल लेके बताऊं मैं आपको, यहाँ पर लेते हैं चौथा जो हमारा एग्जांपल है। यदि मैं यहाँ पर 5 की पावर 3 ले लूँ और यहाँ पर ले लूँ मैं 6 की पावर, कितना ले लेते हैं हम, 6 की पावर 3। अब हम यहाँ पर मैंने घातें क्या ली है, मैंने समान। घातें यदि समान लेंगे तो आपको मैंने बताया था यदि आपकी घातें समान है तो जिसका आधार बड़ा होगा वो संख्या आपकी बड़ी होने वाली है। आप देख भी सकते हैं 5 की पावर 3 कितना होता है, यानी 5 की पावर 3 कितना होगा, ये होगा आपका 125 और ये क्यूब है यानी 6 की पावर 3 ये होगा आपका 216। तो आप 216 को बड़ी कहेंगे तो ये वाली संख्या बड़ी है। अब यहां से आपको देखना क्या है, यहाँ पर बेस समान है, यहाँ पर भी बेस समान है, यानी आधार समान होंगे तो वहां पर आपको क्या करना है, आपको घातों को देखना है। यदि जिसकी घात बड़ी है वो संख्या बड़ी है और जहां पर भी आपको घात दिखाई दे तो वहां पर आपको आधार देखने हैं। यदि घात समान है तो आपको आधार देखने हैं। जो आपका आधार बड़ा होगा वो आपकी संख्या बड़ी होगी। देखिए यहाँ पर आधार कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है तो ये वाली संख्या बड़ी है। यहाँ पर आधार ये बड़ा है तो ये वाली संख्या आपकी बड़ी है। ये वाला कंसेप्ट है जो आज मैं इन क्वेश्चंस में लगाने वाला हूँ। यानी जिसका आपको आधार बड़ा दिखाई देगा वो आपकी संख्या क्या होने वाली है, बड़ी होने वाली है। यानी आपको या तो आपको घातें समान करनी है या आपको आधार समान करने हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे पहले क्वेश्चन की ओर यदि हम बढ़ें तो हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आपका 2 है बेस और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है। तो आप कभी भी यहाँ पर आप बेस समान नहीं कर सकते, यानी आधारों को आप इक्वल नहीं कर सकते सब जगह पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम घातों को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो इक्वल करने के लिए आपको देखना है ये जो संख्या दी है ये किससे डिवाइड हो रही है। एक आपको संख्या लेके चलनी है, आप कहेंगे सब एक से डिवाइड होनी है, सबसे बड़ी संख्या देखनी है। कौन सी संख्या वो बड़ी है जिससे ये संख्या जो घातें लगी हुई है वो बड़ी है। तो आप कहेंगे 12 से मैं इसको भी डिवाइड करूंगा, ये भी हो जाएगा, ये भी और ये भी। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐसे लिख लेंगे। यहाँ दिया है पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 72 को हम तोड़ेंगे तो 12 6 के 72 होता है। तो 6 को अंदर लिख लेता हूं मैं, 12 को बाहर, फिर माफ करना यहाँ पर गुणा का निशान नहीं है। यहाँ पर हम दोबारा से देखें यदि 2 की पावर कितना है 72 को तोड़ेंगे हम, यहाँ पर 6 और यहाँ पर लगाएंगे 12 कॉमा, यहाँ पर है 5 की जगह पर हम 12 × 36। तो जो छोटी वाली हमारी घात है उसे अंदर और 12 को बाहर कॉमा। यहाँ पर देखें यदि 12 चौक 48 होता है तो यहाँ पर 4 को हम अंदर लिखें और 12 को बाहर कॉमा। यहाँ पर 3 की पावर कितना दिया है आपको 60, यानी 3 की घात दी है 60। तो 60 को आप 12 पंजी 60 में तोड़ सकते हो, 12 हमारी घात बाहर आ जाएगी। अब हम ये देखें, अब यहां से यदि हम देखना शुरू करें, यहां पर 6 था, अब इन्हें हम देखें तो अंदर घात और बाहर घात का यदि मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 72, 12 × 36 तो बेई संख्या आपकी आ जाएंगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने घात आपको, यदि मैं 2 की पावर 6 को अब मैं लिखूं तो कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 6 कितना होता है, तो ये होता है आपका 64 के, बाहर घात थी आपकी 12। यहाँ पर 5 की पावर 3 कितना होता है 125, बाहर आपकी घात कितना बची है 12 कॉमा। यहाँ पर यदि देखें वो 4 की पावर 4 तो ये कितना होता है आपका 4 की पावर 4। यदि आप ऐसे नहीं देख पा रहे हैं कि कैसे आ रहा है तो आप 4 को यहाँ पर लिखिए, 4 की पावर 4 को 4 बार लिखेंगे, 4 × 4 × 4, 4 की पावर 4, 4 × 16 64 और 64 का मल्टीप्लाई जब आप कितने से करोगे, 64 का मल्टीप्लाई जब 4 से करोगे कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर आएगा आपका 1, 24 और 1 25, यानी कितना आया है 256।
तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 4 की पावर 4 की जगह पर लिखेंगे आप 256। यहाँ पर है आपका 12। यहाँ पर है 3 की पावर कितना है 5। अब 3 की पावर आप नहीं लिख पा रहे हैं, वैसे 243 होता है, लेकिन आप नहीं लिख पा रहे तो आप मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। तो यहाँ पर आएगा 243। यहाँ पर है आपकी बाहर घात लगी है आपकी 12। अब आपने देखा यहाँ पर यदि हम इनको देखें तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, सब जगह आपको घात समान दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी 12 है, यहाँ 12 है, यहाँ पर भी 12 घात है, और यहाँ पर भी आपकी घात कितनी है 12। तो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि जब भी आपको यदि घात आपकी समान दिखाई दे रही है तो आपको करना क्या है, आपको देखना है कि जिसका भी संख्या का बेस सबसे बड़ा होगा वो संख्या आपकी बड़ी होने वाली है। तो यहाँ पर आपको बेस किसका बड़ा दिखाई दे रहा है, 64 है, 125 है, 256 है, 243 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है आपको, बेस बड़ा है आपका 256। तो ये 256 कहाँ से आया है, ये आया है आपका यहाँ से आया है, यहाँ से 4 की पावर, और ये लिखा था हमने जो हमारी सेकंड इधर से सेकंड नंबर की जो संख्या है 4 की पावर 48। यानी यहाँ पर था आपका, दोबारा से क्वेश्चन यदि लिखूं, 2 की पावर 72 था, 5 की पावर 36 था, यहाँ पर 4 की पावर 48 था, और यहाँ पर था 3 की पावर 60। अब आपका ये इसमें से निकल के आया, यहाँ से ये, और यहाँ से ये आया, और यहाँ से ये आया। तो आप देखेंगे कि 256 कहाँ से आया, 4 की पावर 48। तो सबसे बड़ा बेस इसका निकल के आया है। तो ये वाली जो हमारी संख्या है वो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी कौन सी है आपकी 4 की पावर 48। ये संख्या हमारी सबसे बड़ी है। अब सबसे यदि आपको छोटी देखनी हो तो जिसका बेस सबसे छोटा है, बेस सबसे छोटा किसका है, 2 की पावर 72 का। तो सबसे छोटी हम देखें यदि, सबसे छोटी कौन सी है आपकी, जिसका बेस सबसे छोटा है 2 की पावर 72। ये हमारी जो संख्या है वो सबसे छोटी है। अब इसी कंसेप्ट को हमें सब क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, यानी आपको बेस आपको इक्वल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या इक्वल करना है, आपको घातें इक्वल करनी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ने से पहले आपको यहाँ पर भी देखना है, आप यहाँ पर भी बेस इक्वल नहीं कर सकते। यहाँ पर यदि 3 होता, यदि ये 3 नहीं होता तो आप बेस इक्वल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये 3 दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे पावर्स को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, हम देखेंगे कि ये संख्याएं वो किससे मल्टीपल हो रही। तो यहाँ पर 16 से ये 16 से ये 16 से ये भी और ये भी, तो आपको ऐसे ही तोड़ के लिखना है। तो यहाँ पर 2 की पावर 48 है, फिर 3 की पावर है 32, यहाँ पर 4 की पावर है आपकी 16, यहाँ पर है 2 की पावर 64। अब आपको करना क्या है, इसको तोड़ के लिखिए आप, 16 तिया 48। यहाँ पर यदि देखेंगे 3 की पावर ऐसे लिख सकते हैं, 32 को 2 गुणा 16, यहाँ पर 4 की पावर 16 के 16 लिखा रहने दीजिए, यहाँ पर 2 की पावर 4 इंटू 16। अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है मैं इस घात को अंदर लिख देता हूँ, 2 की पावर 3, 16 को बाहर रखेंगे, यहाँ पर 3 की पावर 2, यहाँ पर भी 16 को बाहर रखना है, यहाँ पर 4 की पावर 16 यानी 16, और यहाँ पर 2 की पावर 4 को अंदर और 16 को बाहर। हमें तो क्या करना है, हमें आपके लिए घात समान करनी है। घात समान करने के लिए हम आपको पहले तोड़ना है, और जो छोटी वाली आपकी घात है उसे अंदर ले जाइए। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे 2 की पावर 8, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, बाहर कितना था आपका 16, और यहाँ पर है आपकी 9 आएगा 16,
और यहाँ पर आएगा आपका 4 की पावर 16। यहाँ पर है आपका 2 की पावर 4 कितना होता है, यहाँ पर होता है 16, तो यहाँ पर 16। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पर सबसे यदि आपकी घातें समान हो गई हैं, घात समान होने पर आप क्या करते हैं, आप आधारों का कंपैरिजन करते हैं। जो आधार सबसे बड़ा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर आपको 16, 4, 9 और 8 में से सबसे बड़ा आधार किसका बड़ा दिखाई दे रहा है, इसका। अब ये संख्या कहाँ से आई है, ये आई है यहाँ से आई है, तो ये वाली आपकी संख्या सबसे बड़ी है। और सबसे छोटी देखी जाए तो ये वाली सबसे छोटी है। तो सबसे बड़ी देखनी है हमें, तो सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी आपकी 2 की पावर 64। ये सबसे बड़ी संख्या है, हमें यही निकालना था कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन था, इसका आंसर आया ये वाला। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। इसी तरह आपको या तो बेस इक्वल करना है या आपको घातें इक्वल करनी है। अब मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर 50 के मल्टीपल्स में घातें दिखाई दे रही होंगी, तो हम उसी तरह तोड़ लेंगे। यहाँ पर यदि तोड़ेंगे तो 2 की पावर 50 150 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 को अंदर 50 को बाहर। यहाँ पर देखिए 5 की पावर 200 को हम तोड़ेंगे, 4 अंदर आएगा और यहाँ पर 50 कहाँ चला जाएगा, बाहर। यहाँ पर यदि देखें, यहाँ पर 3 और ये 250 है, इसकी पावर आएगी 5 और यहाँ पर 50 आ जाएगा। यहाँ पर देखें 4 की पावर कितना आएगा, 2 और बाहर कितना आएगा आपका 50। अब आप यहाँ देखोगे क्वेश्चन नंबर हमारा ये 3rd है। अब यहाँ देखें तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 और यहाँ पर आएगा। अब आपको इतनी बड़ी संख्या यदि आपकी जो नहीं आ रही है आपको, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आता है आपका 625, 5 की घात 4 कितना होता है, 625, बाहर कितना है आपका 50 है। और यहाँ पर यदि आप देखोगे 3 की पावर 5 कितना होता है, 243, यहाँ पर है 50। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आएगा 16, 4 की पावर 2 कितना होता है, 16। अब देखोगे तो आपको सबकी घातें क्या दिखाई दे रही होंगी, आपको 50-50 दिखाई दे रही होंगी। यदि आपको घात समान दिखाई दे रही तो आप क्या करते हैं, आप जो आपके बेस यानी आधार हैं उनका आप आपस में कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने पर जो आपको बेस बड़ा दिखाई दे रहा है, जो आधार आपको बड़ा दिखाई दे रहा है वो सबसे बड़ी संख्या होगी, और जो सबसे छोटा दिखाई दे रहा है आधार आपको, वो संख्या सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे 8, 625, 243 और 16 में कौन सी संख्या आपको बड़ी दिखाई दे रही है। इनमें जो बेस अंदर लिखे हुए हैं कोष्टक के, आप कहेंगे 625 सबसे बड़ी है। अब ये 625 कहाँ से आई है, ये आई है जो सेकंड वाला हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर 5 की पावर 200, इसमें से निकल के आई है। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी है, तो यहाँ पर इसकी पावर कौन सी लगी है, यहाँ पर लगी है 5 की पावर 200। आपका आंसर होने वाला है 5 की पावर 200। ये संख्या हमारी सबसे बड़ी है। आपको देखना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको घातें इक्वल करनी है। जो बेस आपको बड़ा दिखाई दे रहा है वो आपकी संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन का आंसर आया है हमारा 5 की पावर 200 आपकी सबसे बड़ी संख्या। यदि आप छोटी की बात करें तो यहाँ पर 8 की पावर 50 आ रहा है, तो 8 की पावर 50 कहाँ से आया है, ये आया है यहाँ से। तो ये सबसे छोटी संख्या है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। हम क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है 100 का मल्टीपल है, जिसका मल्टीपल है आप छोटी संख्याओं में तोड़ने की कोशिश करें। यहाँ पर 2 को यदि 2 की पावर 300 को तोड़ेंगे, 3 को अंदर लिखिए, 100 को कहाँ लिखेंगे, बाहर, कॉमा 3, 2 और 100 को फिर से बाहर, यहाँ पर 4 की पावर 2, यहाँ पर 100 को फिर से बाहर, यहाँ पर आप 5 की पावर 100 यानी 100। अब आप देखोगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं, 4th।
यहाँ पर देखेंगे 2 की पावर 3 कितना होता है 8, घात है आपकी 100। यहाँ पर देखेंगे 9, 100 आएगा यहाँ पर भी। यहाँ पर देखेंगे तो 16, यहाँ पर बाहर है आपकी 100। यहाँ पर देखेंगे 5, यहाँ पर है 100। अब आपकी घात सब जगह आपको 100 दिखाई दे रही होगी। यदि आपकी घात समान है तो आप क्या करेंगे, आप आधार का कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने पर जो आपको आधार बड़ा दिखाई दे रहा है वो वाली संख्या आपकी सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर 8, 9, 16, 5 में 16 सबसे बड़ा है। ये 16 कहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से। अब आपको देखना है ये वाली संख्या आपकी कौन सी आ रही है, कहाँ है, ये वाली। 4 की पावर कितना आ रहा है 200। ये 4 की पावर 200 यहाँ से निकल के आइए, यहाँ पर 16 आया है। तो ये संख्या है, ये आपकी वो संख्या आपकी सबसे बड़ी संख्या है। कहाँ से आई है ये, यहाँ से। तो ये सबसे बड़ी संख्या है। आपको इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना है, आपको देखना है सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले आपको बेस या आपको पावर इक्वल करनी है। पावर और बेस इक्वल करने के बाद यदि आपकी पावर इक्वल हो गई है तो आपको बेस का कंपैरिजन करना है। बेस का कंपैरिजन करने पर आप देखोगे कौन सा बेस आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, वो वाली संख्या आपकी बड़ी होगी। वो संख्या कहाँ से आई है, इसमें से देखोगे तो यहाँ पर ये संख्या जो आई थी हमारी 16 की पावर 100 कहाँ से आई थी, ये आई थी आपकी 4 की पावर 200 से। तो ये यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 निकल के आया है, 4 की पावर कितनी है आपकी 200। तो 4 हमारा जो क्वेश्चन है इसका आंसर आया है 4 की पावर 200। यदि आप इनमें देखें तो आप सबसे छोटी किसे बताओगे, तो यहाँ पर है ये 5 की पावर 100। तो ये सबसे छोटी संख्या है, यानी सबसे छोटी बात करेंगे तो सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी की बात करें यदि तो सबसे छोटी है आपकी 5 की पावर 100। ये सबसे छोटी संख्या है और ये आपकी सबसे बड़ी संख्या है। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बिल्कुल समझ में आई होगी और इसी तरह आप यदि पढ़ते रहेंगे तो आपको बिल्कुल चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यदि आपको हमारा ये कंटेंट और हमारी जो मेहनत आपको पसंद आ रही है तो आप हमारे रेको एजुकेशन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।